वाटर है मेन कंपोनेंट है बॉडी फ्लूइड का, और अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी में 60 to 70% वाटर होता है। जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की 60 to 70% पाया जाता है अकॉर्डिंग टू मेल। फीमेल्स में कम होती है, मेल्स में ज्यादा होते हैं। अगर किसी पर्सन का 70 kg वेट है, 70 किलो का वेट है, जो नॉर्मल हमारी अप्रोक्सीमेटली होती है, नॉर्मल रेंज जो माना जाता है 70 kg, 70 to 80 kg, तो उसके बॉडी में करीब करीब 42 to 44 लीटर वाटर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर फीमेल्स में देखा जाए तो वहां पे 38 to 40 लीटर वाटर प्रेजेंट होते हैं, या जो फ्लूइड होती है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि कहने का मेन ये मतलब है, मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स में क्वांटिटी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होता है, और मेल्स में ज्यादा होते हैं। ओके, ये जो टोटल फ्लूइड होती है हमारे बॉडी में, इसको 2 कंपार्टमेंट में हम डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में इसको बांट देते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको कहते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें से सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेलुलर, जैसा कि ये टर्म ही है, इंट्रा मींस विद इन, सेलुलर मींस सेल, सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वाटर, वो कहलाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर, अब सेल के अंदर किस फॉर्म में होते हैं आप लोग याद करो, जब हमने आपको सेल पढ़ाया था, सेल साइकिल पढ़ाया था, तो वहां पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट थे। कौन से फॉर्म में थे वहां पे प्रेजेंट? सर प्लाज्मा। प्लाज्मा। सर क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपने? विद इन द सेल किस फॉर्म में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड्स? सेल का डायग्राम किसी को याद है? यस सर। सेल साइटोप्लाज्म, उसमें क्या? यस, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो एक जेली लाइक फ्लूइड होते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज उसमें बाउंडेड होते हैं और उसमें तैरते रहते हैं, उसी में फंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्परेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियाज, जितने भी होते हैं सब उसमें एम्बेडेड होते हैं, धंसे रहते हैं, तैरते रहते हैं। वो जो फ्लूइड होती है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के फॉर्म में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, और इसकी टोटल क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 2/3 पोर्शंस। 2/3 पोर्शन का मतलब है अबाउट 66% जो वाटर होती है टोटल हमारे बॉडी में, या जो फ्लूइड होते हैं उसका 66% पार्ट जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो सब सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के टोटल 40% वेट को बनाते हैं। जितने भी आपके बॉडी का वेट है उसका 40% वेट आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लूइड का देखा जाए पर्टिकुलरली तो 60% पार्ट होता है टोटल फ्लूइड आपके इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं। 2/3 पोर्शन, 2/3 पोर्शन मतलब कि कोई अगर है, कोई भी चीज है, उसको 3 हिस्सों में बांट दो, तो उसका 2 हिस्सा जो है, 2 पोर्शन जो है वो आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। बाकी जो रेस्ट है 1 पोर्शन, 1/3, वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, मतलब सेल के बाहर। अभी आपने देखा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड 2/3 मतलब 66% जो टोटल फ्लूइड है आपके बॉडी में वो इंट्रा सेलुलर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो दूसरा कंपार्टमेंट है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेलुलर मतलब सेल, जो सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट है, सेल के बाहर में जो प्रेजेंट है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो होते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 1/3 पोर्शन, दो दो हिस्सा जो था वो आपका इंट्रासेलुलर था, और एक पोर्शन जो बचा है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब कि 33 to 34% जो वाटर होते हैं आपके सेल के बाहर पाए जाते हैं। ओके, और जो
ECF होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, इसके भी 3 सब डिविजन्स है या 3 सब कंपार्टमेंट्स हैं। उस 3 सब कंपार्टमेंट में पहला है आपका इंट्रावेस्कुलर, दूसरा है इंटरस्टिशियल और थर्ड है ट्रांससेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी 3 सब कंपार्टमेंट है। फर्स्ट इंट्रावेस्कुलर, दूसरा इंटरस्टिशियल और तीसरा इंट्रासेलुलर। इसमें से हम फर्स्ट देखते हैं इंट्रावेस्कुलर। इंट्रा मतलब विद इन, वेस्कुलर मतलब वेसल्स। जो हमारे वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन है, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और ये 8% होती है। टोटल जो बॉडी का फ्लूइड है उसका 8% फ्लूइड आपके इंट्रावेस्कुलर या वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा और ब्लड। जो ब्लड और प्लाज्मा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो 8% होते हैं। टोटल बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसका 8% प्लाज्मा और ब्लड के फॉर्म में इंट्रावेस्कुलर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है आपका इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स। जो दो सेल हैं, दो सेल के बीच में जो जगह बचती है, जो स्पेस होते हैं, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस जगह पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये टोटल बॉडी के फ्लूइड का 23% होता है। हमारे बॉडी में जो जितने फ्लूइड प्रेजेंट है 70%, उसका 23% जो पार्ट है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब दो सेल के बीच में जो जगह है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड है आपका ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में कैविटीज होती हैं, छोटे छोटे जो कैविटी होती है, वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और ये टोटल फ्लूइड का 3% पार्ट होता है। इसमें जैसे जो कैविटीज होती हैं लाइक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो CSF है आपका, उस फॉर्म में। देन पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है आपके हार्ट के पास में, वहां पे। साइनोवियल फ्लूइड के फॉर्म में। इंट्राओकुलर मतलब कि आंख के पीछे जो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर है, उस फॉर्म में। एंड प्लूरल फ्लूइड, जो आपके लंग्स के और चेस्ट कैविटी के बीच में जो स्पेस था, प्लूरल जो कैविटी थी, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो इन जगहों पे जो हमारे बॉडी में स्मॉल स्मॉल कैविटीज हैं, छोटे छोटे खाली जगह हैं, वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और इस फॉर्म में टोटल बॉडी का 3% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। टोटल जो वाटर है 70%, उसमें मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होती है। इसको 2 कंपार्टमेंट में हम डिवाइड करते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होती है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म के फॉर्म में होते हैं। और ये टोटल बॉडी के फ्लूइड का 66% कंज्यूम करते हैं, या 66% वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है वो सेल के बाहर पाई जाती है और वो करीब 33 से 34% होती है। इसको भी हम 3 सब डिपार्टमेंट में या 3 सब कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है आपका इंट्रावेस्कुलर, यानी जो आर्टरी और वेन है, वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड, उसमें 8% होती है। दूसरा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल के बीच में जो खाली जगह है, वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। इसमें 23% फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा है ट्रांससेलुलर, मतलब जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको होते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जो टोटल फ्लूइड का 3% पार्ट को कवर करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, शरीर में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। एक मेरे पास छोटा सा डायग्राम है। अगर किसी के बॉडी का वेट जो नॉर्मल अगर 70 kg का है,
एवरेज अगर बॉडी वेट 70 केजी का है तो टोटल उसमें 42 लीटर वाटर प्रेजेंट होते हैं। उस 42 लीटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जब हम इंट्रा सेलुलर के फॉर्म में करेंगे तो इंट्रा सेलुलर में 28 लीटर आएंगे, बाकी जो 14 लीटर हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएंगे। उस एक्स्ट्रा सेलुलर के 3 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें से 10 लीटर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 3 लीटर जो होते हैं 3 लीटर वो इंट्रावेस्कुलर होते हैं, और बाकी का जो 1 लीटर बचा हुआ है वो आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, सॉरी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी। वाटर की एक अपनी होती है कि हमारा जो बॉडी होता है वाटर को स्टोर करके नहीं रखता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी वाटर को स्टोर करके नहीं रखता है। एक साइड से हम वाटर को कंज्यूम करते हैं तो दूसरे साइड से उसे हम किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी से बाहर हम एक्सक्रीट करते रहते हैं। ये नेचुरल कंडीशन होती है, हम वाटर को स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए हमें उसे रिप्लेस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बाहर से पानी पीने की या फ्लूइड को कंज्यूम करने की जरूरत होती है, जो 24 आवर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रख सके। जो 24 आवर की जो हमारी समीकरण है, जो हमारी आवश्यकता है, जो नीड है या बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो जरूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके, इसके लिए हमें वाटर रिप्लेसमेंट की या फ्लूइड रिप्लेसमेंट की नीड होती है। इसको हम एज वाइज डिवाइड करते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में 24 आवर्स में करीब करीब 200 to 300 ml वाटर की नीड होती है या फ्लूइड की आवश्यकता होती है। विद इन द 6 मंथ, अगर कोई 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको 900 ml से 1200 ml, मतलब 1 से 1.25 लीटर फ्लूइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। विद इन द 1 ईयर, अगर 1 साल का कोई बच्चा है तो उसे 1100 ml से लेकर के 2500 ml, 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक उसे रिक्वायरमेंट होती है। अगर 5 ईयर तक का है तो उसे 1500 से 2000, वहां पे जरूरत कम हो जाती है क्योंकि बच्चा खाने पीने लग जाता है, तो बाहर से फ्लूइड की जरूरत कम हो जाती है। 15 ईयर तक का अगर एज ग्रुप है तो वहां 2200 से 2800 ml वाटर की या फ्लूइड की नीड होती है। एडल्ट्स में 25 to 2800 ml, मतलब 2.5 से 3 लीटर की, और अगर ओवर 65 ईयर का एज है तो 2500 से 3000, 2.5 लीटर से 3 लीटर तक की जरूरत होती है। तो जो हमारी अगर एवरेज देखा जाए, नॉर्मल हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 2.5 से 3 लीटर तक की ही होती है। बट कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे वेदर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसमें हमें ज्यादा नीड होती है। जैसे अभी गर्मी का टाइम है या समर वेकेशन है, तो इस टाइम पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। इस टाइम पे हम 4 लीटर या 5 लीटर कंज्यूम कर लेते हैं या हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे जैसे वेदर चेंज होने लगता है, बरसात आ जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगी या ठंडी आ जाएंगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स घट जाती है, क्योंकि जो हमारी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, स्वेटिंग वगैरह नहीं आते हैं, लंग्स के थ्रू से कम निकलते हैं, सिर्फ यूरिन के फॉर्म में उस समय बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होती है, स्वेटिंग के फॉर्म में, लंग्स से और भी कुछ मीडियम से वाटर का लॉस होता है, जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। देन वी कम टू द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेस क्या क्या, जैसा आप लोगों ने बताया था, फूड, ड्रिंक्स और जूस, सूप वगैरह सब सही था आप लोगों ने जो बताया था। वाटर के सोर्स को हम 2 मेन सोर्सेस में डिवाइड करते हैं, जिस भी वजह से हमारे बॉडी को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, उसको हम 2 फॉर्म में या 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्सोजीनस सोर्स, एक्सोजीनस सोर्स, और सेकंड होता है आपका एंडोजीनस सोर्स। एक्सोजीनस का मतलब होता है बाहर से कंज्यूम करना, और एंडोजीनस का मतलब होता है शरीर के अंदर ही क्रिएट होना या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोजीनस सोर्स, जिसमें हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं, खाने पीने की जो भी चीजें हम थ्रू द ओरल कैविटी अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं,
उसको हम एक्सोजीनस सोर्स कहते हैं। इस सोर्स के मीडियम से हमें इंजेक्शन ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर फ्लूइड्स लाइक वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इन सबको कंज्यूम करके जो हमारी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होती है उसको हम एक्सोजीनस सोर्स कहते हैं। और इस सोर्स से या एक्सोजीनस सोर्स से 1500 ml से 2300 ml पर डे रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होती है। 24 आवर में, मतलब एक दिन में एक्सोजीनस सोर्स से हम 1800 ml से 2300 ml तक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। दूसरा है आपका एंडोजीनस सोर्स, जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होते हैं या ऑटोमेटिकली वो उसे फुलफिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के टाइम पे वाटर का प्रोडक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, बाइल जूसेस हैं, वो उसे लाइसिस करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं। जब केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं तो उस रिएक्शन से वाटर क्रिएट होती है, वाटर उत्पन्न होते हैं वहां पे, जो एंडोजीनस सोर्स का काम करते हैं। और इस सोर्स के थ्रू या मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में 300 ml पर डे वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए 2300 ml प्लस 300 ml तो 2600 ml जो नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें और भी जरूरत पड़ता है तो उसे हम एक्सोजीनस सोर्स से ही उसे कंज्यूम करते हैं। तो मेनली दो सोर्स हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जिसे हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल, फूड, फ्रूट्स या और भी मीडियम से। और एंडोजीनस सोर्स है हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से होती है कंप्लीट। क्लियर है? सर आपने एक्सोजीनस कितने ml बताया था, एक बार और बताना। एक्सोजीनस है आपका 1800 to 2300 ml, 1800 से 2300 जो नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा वो डिपेंड करता है कितना आपने कंज्यूम किया है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ज्यादा फुलफिल होगा, कम अगर आप यूज में ला रहे हो तो कम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जो एवरेज है वो आपका 1800 to 2300 ml है। किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, नेक्स्ट है वाटर लॉस। वाटर लॉस किस किस मीडियम से हमारे बॉडी से वाटर का लॉस होता है, या जो हमने फ्लूइड कंज्यूम किया है वो किस तरीके से एक्सक्रीट होते हैं। जो हमारे वाटर लॉस होती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है वो डिपेंड करता है इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ कंडीशन। जो वाटर लॉस का जो मीडियम है या जो वाटर लॉस की जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल कंडीशन के ऊपर, हमने कितना फिजिकल वर्कआउट किया है। हेल्थ कंडीशन, हमारा जो हेल्थ की कंडीशन है वो किस तरीके का है। और वाटर इनटेक, कितना हमने इनटेक किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके एक्सक्रीशन का प्रोसेस। बाय द वे, अगर किसी की किडनी खराब है, जो हेल्थ स्टेटस में है, जो हेल्थ कंडीशन, अगर किसी की किडनी खराब है तो क्या होगा, किसी किसी में वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, किसी में वाटर लॉस होगा ही नहीं। अगर किडनी बिल्कुल खराब हो गई है तो क्या होगा, यूरिन का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वाटर लॉस बिल्कुल नहीं होगा। उसके जस्ट अपोजिट अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडस है, तो क्या होगा, वाटर लॉस बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, एक्सेस क्वांटिटी में वो लॉस होने लगेगा। तो ये हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है आपके फिजिकल कंडीशन के ऊपर, या फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनमें लॉस ज्यादा होता है, पसीने ज्यादा निकलते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होता है। लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनमें कम होती है। फिर वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक, कुछ लोग होते हैं कम पानी पीते हैं, कम खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्सेस क्वांटिटी में वाटर का कंजम्पशन करते हैं। तो इसलिए जो वाटर लॉस है वो मेनली 3 मीडियम्स पे ही आपके डिपेंड करता है कितना उसे लॉस होना है। ओके, इस वाटर लॉस को हम 3 फॉर्म में या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें से सबसे पहला कैटेगरी होता है आपका
ऑब्लिगेटरी लॉस, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी लॉस। ऑब्लिगेटरी लॉस मतलब होता है नेसेसरी, जो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसे लॉस होना जरूरी है, जिसमें से बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं। ऑब्लिगेटरी लॉस का मतलब होता है अत्यंत आवश्यक, इसे लॉस होना ही होना है। अगर ये लॉस नहीं होगा, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, तो वो हार्मफुल एक्टिविटी को क्रिएट करेगा। इसलिए ऑब्लिगेटरी लॉस होना बहुत ही जरूरी है। और इस ऑब्लिगेटरी लॉस में हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ डेफिकेशन एंड यूरिनेशन। ओके। दूसरा है आपका फैकल्टेटिव लॉस। दूसरा आपका है फैकल्टेटिव लॉस, FACULTATIVE, फैकल्टेटिव लॉस। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री लॉस। ये हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना उसे नीड है कंजर्व करने का और कितना उसे नीड है एक्सक्रीट करने का। जो हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम होती है, जो हमारी किडनी होती है, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है एक तरीके का, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, बट हमारे बॉडी का रोल होता है। उसमें बॉडी अपना डिसाइड करता है हमें वाटर की कितनी क्वांटिटी को कंजर्व करके रखना है और कितने को लॉस करना है। जैसे कोई पर्सन होते हैं दिन में 4 बार यूरिनेशन करते हैं, कोई 2 बार यूरिनेट करता है, वो डिपेंड करता है उसकी किडनी के ऊपर। किसी को ज्यादा पसीने आते हैं, वो डिपेंड करता है उसके इंटेगुमेंट के ऊपर, उसके स्किन के ऊपर। तो जो हमारा फैकल्टेटिव लॉस होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के नीड के ऊपर। उसमें बॉडी खुद डिसाइड करता है हमें कितना एलिमिनेट करना है और कितने वाटर को रिजर्व करके रखना है, ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल फंक्शंस जो हैं वो वर्कआउट कर सके। इसमें जो वेस्ट होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में वेस्ट होते हैं, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। जो ऑब्लिगेटरी लॉस था उसमें भी यूरिन और डेफिकेशन के थ्रू जा रहा था, लेकिन वो जरूरी था। लेकिन जो आपका फैकल्टेटिव लॉस है, ये डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने बार यूरिनेट कर रहे हैं और कितना आपको पसीना आ रहा है। तीसरा है आपका इनसेंसिबल लॉस, INSENSIBLE, इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल लॉस का मतलब होता है अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री लॉस। इसमें हमारे बॉडी को पता नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक लॉस होती है बॉडी से वाटर की इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जो कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन के फॉर्म में लंग्स और स्किन से होते रहता है। जब हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू जो इवेपोरेशन के फॉर्म में जो लॉस होती है वो इनसेंसिबल लॉस होती है। उसमें हमारे बॉडी को खुद नहीं पता होता वाटर कितना लॉस हो रहा है। या पसीने, कभी कभी अचानक गर्मी बढ़ गई तो पसीने निकलने लग जाते हैं, ज्यादा अगर मॉइस्चर वाला कंडीशन है तो पसीने रुक जाते हैं। तो इनसेंसिबल लॉस होते हैं, उसमें बॉडी अपना खुद डिसाइड कर लेता है, हमें खुद पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता है, वो इनवॉलेंट्री लॉस होती है एक तरीके से। तो इस तरीके से 3 मीडियम्स हैं वाटर लॉस होने के। ऑब्लिगेटरी लॉस मतलब बहुत ही जरूरी है वो लॉस होने के लिए, ताकि कोई हार्मफुल एक्टिविटी क्रिएट ना हो, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो सके। फैकल्टेटिव लॉस, ये बॉडी डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कितना वाटर उसे कंजर्व करके रखना है और कितना उसे एलिमिनेट करना है। और तीसरा है इनसेंसिबल लॉस, जो इनवॉलेंट्री होती है, हमें पता नहीं होता है, ऑटोमेटिक लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन थ्रू द स्किन एंड लंग्स। ये था आपका वाटर लॉस। क्लियर है? यस सर। बस सिर्फ एक ही दो बच्चे हैं रिप्लाई कर रहे हैं जिसको क्लियर है, बाकी मतलब सबको क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा है।